औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 4 जो है उसे प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा कि आप लोगों को ये पता है कि पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन आपको पता है? मिड पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होता है, दो नाम है ना। क्या आपसे बंदा ये कहे कि एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होता है या पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन क्या होता है, तो बेटा दोनों सेम चीजें हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अगर मैं आपसे ये कह दूं तो गौर से सुनते जाइए, कुछ ये बेसिक की चीजें करेंगे और उसके बाद अपने थ्योरम की तरफ चलेंगे, वरना थ्योरम समझ नहीं आएगा। पहली बात है, थ्योरम की स्टेटमेंट समझना जरूरी है। तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जी, ए बी, ठीक है, ए डी। ये मैं एक पॉइंट पी ले रहा हूं। मैं स्टेटमेंट कहता हूं कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, या P इज क्या पॉइंट ऑफ बाई सेक्शन ऑफ ए बी। पॉइंट ऑफ बाई सेक्शन या पॉइंट ऑफ या मिड पॉइंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स। और मुझे एक बंदा ये स्टेटमेंट्स कहता है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा? द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो मैं इसको ये लिखता हूं कि इफ ए पॉइंट P या if a point P on a line segment is equidistant on a line segment is equidistant from its end points। बात समझे नहीं समझे? Then P is mid point or point of bisection of what? Of line AB। प्रॉब्लम किसी को ये डेफिनेशन आ गई इसकी, क्योंकि बराबर फासले पे होगा। यही मैंने मैथमेटिकली आपको लिख दिया। और इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि जो P का A से डिस्टेंस होगा या जो P का B से डिस्टेंस होगा वो टोटल लाइन AB की लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, चाहे पहले को लास्ट के साथ मैप कर दें या दूसरे को लास्ट के साथ मैप कर दें। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? अब पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन की बात करते हैं। ये मैंने पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन की बात की है, ठीक है। मिड पॉइंट या पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। किसी बच्चे को मसला हो तो बताएं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या मतलब है इसका? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि P इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, और मैं यहां आपको लाइन सेगमेंट AB भी बना कर दे देता हूं।
और मैं यहां पे एक पॉइंट पी लेता हूं। इसका क्या मतलब है? बाई सेक्शन का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, बाई मीन टू एंड सेक्शन मीन पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको समझे? ठीक है। बाई सेक्शन का मतलब क्या? बाई मीन टू। मैं उसको इलेबोरेट करता हूं ना पहले। बाई मीन टू एंड सेक्शन मीन पार्ट्स। कौन से? दो इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में ये पॉइंट आपकी लाइन को डिवाइड करता है। क्या ऐसा नहीं है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया? किया ना? आपकी लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, पर पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या करेगा? ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन थ्री एंड सेक्शन मीन इक्वल पार्ट्स। ठीक है। और सेक्शन का क्या मतलब है? पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। वी कैन से दैट दे आर इक्वल। तो जितना डिस्टेंस, गौर से सुने, बी का पी से है, इतने ही डिस्टेंस पे आप एक और पॉइंट ले लें यहां पे। ये मतलब है इसका। तो ये तीनों पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझे नहीं समझे? ये आपको जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, ये आपको आपकी लाइन का 1/3 बताएगा। क्या आप ये टोटल लाइन है ना, उसका तीसरा हिस्सा किसके बराबर होगा? What will be the third part? What will be the length of the third part of your line? Line segment, sorry. ये वो पॉइंट होगा जो आपकी लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक एंड से जितने फासले पे आपने पी लिया, दूसरे एंड से भी उसी फासले पे आप एक और पॉइंट ले लें, तो आपकी लाइन तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इसको मैथमेटिकली लिखना कि P इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा? मुझे बताएं, P का नियरेस्ट एंड कौन सा? लाइन ए बी में P का नियरेस्ट एंड कौन सा? B। तो याद रखना, इसको पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। इसका मतलब, दूसरा मतलब यह है, इसका मतलब यह है, याद रखना, द डिस्टेंस ऑफ the nearest end of line segment AB from P is 1/3। 1/3 समझते हो? 1/3 of what? Of the length ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि जो P का अपने नियरेस्ट एंड B से डिस्टेंस होगा, वो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन ए बी के हाफ के बराबर होगा। ये मतलब है इसका। अच्छा, इसका इस एंड से फासला तो कितना होगा? नियरेस्ट एंड से फासला तो लाइन की टोटल लेंथ के 1/3 के बराबर होगा। दूसरे एंड से फासला कितना होगा? बताएं मुझे, बताएं मुझे। दूसरे एंड के साथ इसका क्या ताल्लुक होगा? पी बी का ताल्लुक, गौर से सुन लें, पी बी का ताल्लुक, गौर से सुन लें, पी बी का ताल्लुक क्या होगा? यहां 1/3 लिखा ना, आई वांट, मैं 1/3 नहीं लिखूंगा, आई वांट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। यहां पे बेटा मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप मुझे ये तो जरा बताएं कि यहां क्या लिखूं? मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए से इसका क्या ताल्लुक होगा? ये पहले स्टेटमेंट दिमाग में रखना अब कि P इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब ये होता है, ये पहली डेफिनेशन, मैथमेटिकल मीनिंग इसका ये है। उसके साथ इसका क्या ताल्लुक होगा? पी बी की जो लेंथ है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, उसका पी ए की लेंथ के साथ क्या ताल्लुक होगा? बताइए जरा मुझे, है कोई आप में से? देखिए जी, हमने ये कहा, ये इसको ले लें, वन को पकड़ लें। क्या मैं लिख सकता हूं पी बी इज इक्वल टू, गौर से सुनना, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ?
और बोलो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा मैं यूं कर सकता हूं, ये जो P का डिस्टेंस B से है, मैं यहां पे G ले लेता हूं। तो अगर इसका G भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, G भी क्या है, ठीक है, P भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, G भी, तो मैं क्या देता हूं, P एंड G आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो कहना है राइट, P तो GA दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। यहां तक किसी बच्चे का मसला हो? क्लियर हो गया? अच्छा बेटा जरा एक बात गौर से सुनना, अगर मैं दोनों साइडों पे, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? अगर मैं दोनों साइडों पे GP ऐड कर दूं, ये GP सुन रहे हो, GP ऐड कर दूं, PB प्लस GP विल बी इक्वल टू GA प्लस GP। प्रॉब्लम किसी को? अब जरा गौर से देखना, ये GA और GP कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो ना जरा। अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? AP के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना? आई कैन राइट हियर AP, और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अब जरा गौर करना, एक और चीज आपसे चाहिए मुझे। पहली बात तो मैंने आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखी है मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज GA प्लस GP किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? AP के। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो? नहीं है? नेक्स्ट देखें फिर एक और चीज। क्या बेटा मैंने पहले कहा था ये तीनों सेगमेंट्स की लेंथ क्या है? बराबर है। तो क्या PB और AG बराबर थे, तो क्या GP और PB बराबर नहीं होंगे? PB GP बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? तो मैं GP की जगह पे PB लिख सकता हूं। इसको मैं यहां डाल रहा हूं, GP की जगह पे क्या डालूंगा? PB प्लस PB। सुन रहे हो? और इसकी जगह पे मैंने ये डाल दिया, इसकी जगह पे मैंने ये डाल दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा ये देखे PB प्लस PB कितना हो, तो 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ PB विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ PA। APA की बात है। अब बेटा ये 2 मैं वहां ले जाऊं तो डिवाइड होगा वहां जाके, मैं दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब बताएं जरा मुझे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ PB है, जो P का B से डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है? P के A से डिस्टेंस के हाफ के बराबर है। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। आप समझ आया? इन दो टुकड़ों का आपस में क्या ताल्लुक बना कि ये वाला टुकड़ा जो है ना इस टुकड़े के हाफ के बराबर। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। समझे हो नहीं समझे? बेटा जी ये 2 डेफिनेशन अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलेगा आपको। किसमें? बिल्कुल आएगा, मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आएगा? अगर नहीं लिखा तो लिखो। यहां तक किसी को मसला हो? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सबको समझ आ गया नहीं आया? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझ आ गई नहीं आई? ठीक है। अब इसको अगर मैं वर्बली लिखूं इसकी डेफिनेशन को, तो पॉइंट क्या है डेफिनेशन? ए पॉइंट P on a line segment AB is its point of trisection if ये लिख के यहां तक डाल दें, यहां तक AB तक, और ये डेफिनेशन दे दें। ठीक है? या इफ P डिवाइड्स लाइन AB into 3 equal parts, ठीक है? या R if distance of P
फ्रॉम द नियरेस्ट या फ्रॉम इस नियरेस्ट, ठीक है, एंड इज व्हाट 1/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी। प्रॉब्लम किसी को, सो यू कैन, यहां तक किसी को मतलब हो? अच्छा बेटा, पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन अगर समझ आ गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझ आ गई, तो बेटा जी एक और चीज जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको सुन ले। मेडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? क्या मेडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? जी कोई है जो बताना चाहे? मेडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? नहीं बताना? चलो मैं बताता हूं। ए लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट होगा? अभी तो खुश हो जाओ। विच ज्वाइंट्स, दिस इज स्मॉल जी, विच ज्वाइंट्स व्हाट द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle to its opposite vertex। टेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है इस चीज का, टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स is called what? Is called what? Is called median of a triangle। Full stop। अब मैं अगर आपको इसकी ज़ियारत शरीफ भी करवा दूं ना, तो क्या है जी बेटा जी, अगर ये एक ट्राइंगल है बी सी, ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट क्या है? एम है, ये इसका अपोजिट वर्टेक्स है साइड का, तो वो लाइन सेगमेंट जो इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसको उर्दू में कहते हैं वस्तानिया, इंग्लिश में मेडियन कहते हैं, उर्दू में वस्तानिया कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को कि एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? मेडियन होगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल का मेडियन एक लाइन सेगमेंट होता है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। एक पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट होगा और एक पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा। प्रॉब्लम किसी को? अब इस जो दूसरा मेडियन होगा वो सी को क्या करेगा? इस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगा। अभी भी नहीं ना समझे आप लोग? मेरे ख्याल में नहीं समझे। और जो ये होगा इसका मिड पॉइंट अगर ये है तो ये इसको इससे ज्वाइन करेगा। कुछ बात समझ आ रही है? मेडियंस क्या होंगे? मेडियंस क्या होंगे? मेडियंस क्या होंगे? कंकरेंट होंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाए थे कि जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होता है? कंकरेंट होते हैं। जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होता है? कंकरेंट होते हैं। बेटा जी अब जो थ्योरम आप प्रूव करने जा रहे हो वो आपने ये प्रूव करना है कि मेडियंस भी कंकरेंट होते हैं। एक पार्ट उस थ्योरम का ये है कि मेडियंस आर। स्ट्रेटेजी क्या थी जब हमने प्रूव किया था कि एंगल्स कंकरेंट होते हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं? तो मैंने दो साइड्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, याद है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दो के ड्रॉ किए थे, प्रूफ किया था, तीसरा भी वहां से पास होगा। याद है नहीं यार? इसी तरह यहां पे भी वही स्ट्रेटेजी है कि हम क्या करेंगे? दो मेडियंस ड्रॉ करेंगे, प्रूफ करेंगे, तीसरा मेडियन भी वहां से पास होगा। कहां से? जिस पॉइंट पे दो मीट कर रहे हैं। तो इससे प्रूफ होगी कंकरेंसी। इससे क्या प्रूफ होगी? कंकरेंसी प्रूव होगी इससे कि समझ आया? समझ आया कि मेडियंस ऑफ ए ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं। दूसरी चीज बेटा जो आपने प्रूव करनी है कि जिस पॉइंट पे आपके मेडियंस मीट कर रहे हैं, मैं चलो इसको ओ कह देता हूं, दिस ओ इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया कि जो ओ होगा इट विल बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मेडियन। इसका क्या मतलब है कि जो ओ है ना,
वो सुन रहे हो, ये आपका मीडियन है, बी एम आपका मीडियन है, चलो मैं इसको बीपी कह देता हूं, बीपी, इसको सीटी, ठीक है। तो जो बीपी है ये भी मीडियन है, ए एम भी मीडियन है, सीटी भी मीडियन है। बेटा जी ओ आपके बीपी, टोटल बीपी का क्या पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन है? ओ क्या मतलब है इसका? O is the point of trisection of BP। लिखो आप मुझे क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ OP, नियरेस्ट एंड से जो फासला होगा वो बराबर होगा OB के, किसके बराबर होगा? जो नियरेस्ट है और जो फारदेस्ट है। यस, ये चीज आपने अगर प्रूव कर ली बेटा आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। यस, ये चीज आपने करनी है। टोटल का भी 1/3 हो सकता है ना, कि जो BO है वो PB के 1/3 के बराबर होगा, ये भी तो हो सकता है ना बेटा जी। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है अपने थ्योरम में। अभी भी बात नहीं समझे? अब उसके बारे में जो OM होगा वो OA क्या आपके बराबर होगा, ठीक है, AM, ठीक है। और CT क्या होगा, जो OT होगा वो OC क्या आपके बराबर होगा। नहीं समझे तो दोबारा पूछ ले। समझ आ गया थ्योरम? ये थ्योरम मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो रो रहे होता है हमें थ्योरम नहीं समझ आता। पहली गलत है बेटा, थ्योरम समझ लो। थ्योरम ये है, मीडियन क्या होता है, इसके अंदर ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएगा। समझ आ गया? फिर पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन क्या बेटा, उसका आपको वर्बल मीनिंग भी समझाया और उसका मैथमेटिकल मीनिंग भी समझाया, उसका प्रूफ भी दे दिया। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का वर्बल मीनिंग भी समझाया और उसका प्रूफ भी दे दिया। बेटा जी इन्हें याद रखना, एक गल्ला बड़ी मेहनत ना पता चली है। ठीक है जी, आगे चले। तो अभी थ्योरम को जरा पढ़ लेना मेरा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, मीडियन, कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिकल मीनिंग में, डेफिनेशन में, तो बेटा आई एम हियर, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। जी बोलिए, बोलो, नहीं बोलना। चलो फिर थ्योरम को देखो। कोई ऐसा बच्चा जो स्टेटमेंट को पढ़े और उसको स्टेटमेंट समझ ना आए, पढ़े। मीडियन समझ आ रहा? एक ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं, मतलब हम नुकता होते हैं एक पॉइंट पे मीट करते हैं। टू or more than two lines are said to be concurrent if they meet at a single point। कंकरेंट की डेफिनेशन भी दे देता हूं, ये ना कहना कल तो बहुत सारे बच्चे आप में से आ ही नहीं थे और ये चीजें काउंट नहीं करते। नो प्रॉब्लम। टू आर मोर देन टू are said to be concurrent if they meet each other at a single point। सारी लाइनें कहां से पास हो रही हैं? लाइन L है, लाइन M है, लाइन N है, और बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हो ना। ये सारी एक पॉइंट से, मैं यहां से एक और लाइन भी पास करवा देता हूं, जी ऊपर से पास करवा देते हैं। और जी कोई स्मॉल टी है, स्मॉल आर है, और कुछ रिया प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक क्लियर है? आगे चले और क्लियर है? कंकरेंट भी समझ आ गया? लो अब पढ़ो। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मतलब एक पॉइंट पे मीट करेंगे। एंड दियर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मतलब वो पॉइंट जिस पे वो मीट करेंगे, हम नुकता जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसका मीडियन के नियरेस्ट एंड से जो डिस्टेंस होगा ना, वो उसके कौन से फारदेस्ट जो एंड होगा उसके हाफ के बराबर होगा, उसके डिस्टेंस का हाफ के बराबर होगा। ये आपकी दूसरी दो बातें आपने प्रूव करनी है। पहली आपने कंकरेंसी प्रूव करनी है कि मीट करते हैं एक पॉइंट पे, और दूसरा आपने प्रूव करना है कि वो जो मीटिंग पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस जो नियरेस्ट एंड होगा, ठीक है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस नियरेस्ट एंड से है वो उसके फारदेस्ट एंड से डिस्टेंस के हाफ के बराबर होगा। सो बेटा जी शुरू करते हैं अपना थ्योरम। लो जी फिगर आ गई। क्या फिगर? बोलिए। एक क्या है? ट्रायंगल है। नाम क्या रख दें? रख दिया नाम इसका, मसला तो नहीं है किसी को। इस ट्रायंगल बना दें।
लो बेटा गिवन आ गया, क्या गिवन आ गया जी? ABC ट्राइंगल गिवन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे, अभी भी ड्रॉ करना कर लें बेटा जी। टू प्रूव जो है आपका, आपकी बुक पे उन्होंने पूरा थ्योरम उठा के डाल दिया। टू प्रूव क्या जी? द मेडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC आर ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? गुड 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 गुड। दे कंटेन वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। मैथमेटिकल मीनिंग इसका ये है, दे कंटेन वन एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। इसका मैथमेटिक्स हम ये लिख के चेक कराएंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। आगे चले ओ भाई, आगे चले। अच्छा क्या करेंगे अब आगे? फिर द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of medians is what? Is क्या? Is point of trisection of each median। वो हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन होगा। इसका मैथमेटिकल मीनिंग मैं आपको लिख के चेक करवा चुका हूं। दो स्टेटमेंट्स है ना, दो स्टेटमेंट्स है ना। अच्छा तो बेटा जी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कोई से दो मीडियंस हम प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ले जी इसका मिड पॉइंट ले लूं, क्या ले लूं? P, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ले लूं P, और मसला तो नहीं है ना भाई, तो हम क्या कहेंगे? ये लें, ये मीडियन आ गया और ये मीडियन आ गया, ठीक है जी। बेटा जी यही बात आप अगर यहां पे लिख देना तो आप बड़े अच्छे हैं। क्या? ड्रॉ मीडियंस, कौन कौन से मीडियंस? 80, समझ आ गया होगा आपको, एंड और 80 कर दिया, BP कर दो यार, एंड BP ऑफ ट्रायंगल ABC, दो मीडियंस। अब आपको खुद मुझे बताना चाहिए जो T है इसका मतलब समझते हो? इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझते हो? इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझते हो? AT और B का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया था कि मीडियन वो होता है जो एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दे। तो A तो वर्टेक्स है ना, और T क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? बेटा जी इसका मैथमेटिकल मीनिंग अब मैं आपको जरा ऊपर लिख के चेक करूंगा। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि T इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या मतलब है इसका? कि CT का मैग्नीट्यूड बराबर है TB के मैग्नीट्यूड के। ये मतलब है इसका, ये मिड पॉइंट है। ये अगर ये मीडियन है तो फिर P मिड पॉइंट है AC का। इसका मीनिंग ये होगा, देख लो क्या मीनिंग है इसका। क्या क्या? PC का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ P 1 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा जी आपकी स्टेटमेंट्स है जिनको आपने दिमाग में रखना है। ये है मैथमेटिकल मीनिंग मीडियन होने का। अगर ये मीडियन है तो फिर जो पॉइंट P जिसको ये आपकी लाइन सेगमेंट मीट करवा रही है B के साथ, इसका डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर होगा। अभी भी नहीं समझे? ये है मीडियन होने का मतलब। आगे चलो। अब बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। वो क्या करनी है? ये पॉइंट जहां पे ये सारे मीट कर रहे हैं, इसको हम किसका नाम दे देते हैं? O का। ठीक है। आप C को इससे ज्वाइन करें, कर सकते हैं नहीं कर सकते? ले कर दिया। और इसको एक्सटेंड करें कहां तक? इसको नाम आप दे दें किसका? बताएं।
क्यू दिया नहीं पहले किसी को, चलो क्यू दे दिया, तो क्यू के किससे मीट करवाएं जी, ए से। अब मैं सारा लिखता हूं मैंने जो किया, क्यों ऐसा कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। कुछ नजर आ रहा है यहां पे, ये ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, ये उसके डायगोनल्स हैं, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन दोनों का होगा। पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम यहां पर बहुत ज्यादा यूज होगा। इसको कोई नाम दे दो, आर का नाम दे दो, और समझे हो। अब आप कहे ना कि ज्वाइन, ये पहला पॉइंट था, दूसरा ज्वाइन सी टू व्हाट, ओ, तीसरे वर्टेक्स को ओ से ज्वाइन करो जहां पे पहले आपके दो मीडियन मीट कर रहे हैं, ज्वाइन सी टू ओ एंड प्रोड्यूस इट अप टू कैपिटल क्यू सच दैट। अब इसके पीछे जो आपकी सोच होनी चाहिए वो कि सच दैट का मतलब ये है कि सोच ये होनी चाहिए सच दैट ये जो सी का ओ से डिस्टेंस है ना, ये ओ के क्यू से डिस्टेंस के बराबर, मतलब जितना सी ओ डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे आपने क्यू लेना, ओ से जितने डिस्टेंस पे सी है उतने डिस्टेंस पे आपने क्यू लेना और इन दोनों को मिलाना, ये मतलब है। सच दैट दिस डिस्टेंस ओ सी इज congruent to O Q। इससे क्या मुराद है, समझ गए हो, क्या समझे हो, क्या समझे हो, फिर नहीं समझे। मैंने पीछे वाले थ्योरम में भी यही किया था, आप नहीं समझ पाए थे उसका मतलब क्या है इसका उर्दू में, इंग्लिश में मिड पॉइंट है किसका, सी क्यू का। समझ आया या नहीं आया, आया। तीसरी बात बेटा आप एक लिख दें, वो ये कि ये जो सी क्यू है ना, क्या सी क्यू मीट्स साइड बी सी, सॉरी ए बी, साइड ए बी कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ आर। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने ये लिखना है कि वो लाइन जो सी को साइड ए बी से ज्वाइन कर रही है ना, समझ आया नहीं, या सी समझ आया नहीं, या आपकी साइड ए बी के किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, आर से। अगर हमने ये शो कर दिया कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने क्या प्रूव कर देना, फिर नहीं समझे, मेडियन है सी आर। ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अभी मैंने लिखा था कि अगर ए टी मेडियन है, ए टी क्या तो फिर टी क्या होगा। अगर मैंने ये शो करना कि सी आर मेडियन है, मैंने बताना तो है ना कि हमने ज्वाइन किया सी को बी के साथ एट पॉइंट आर, ठीक है, हमने क्या किया सी को ए बी के पॉइंट आर से ज्वाइन किया, ये बता दिया। अब हमें अगर ये शो कर दिया कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो ए आर का डिस्टेंस है वो, जो ए आर नहीं है, नहीं, फिर पढ़े, मैंने कहा था ए टी इज मेडियन, कहा ना, ए टी मेडियन होने का क्या मतलब है, ए टी मेडियन होने का क्या मतलब है, हाँ जी समझ आया, टी मिड पॉइंट है। अगर मैंने ये कहा कि सी आर मेडियन है तो आर क्या होगा, मिड पॉइंट। मुझे ये शो करना है कि आर मिड पॉइंट है बी का। जब प्रूफ हो गया सी आर मेडियन, और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि आर सी आर जो उस पे वो भी मौजूद है, वो भी ओ से पास कर रहा है। मैंने अगर एक चीज ये शो कर दी कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बेटे बातों को समझो, ये स्टेटमेंट्स आने नहीं होती, थ्योरम्स कोई आम चीज नहीं है, ये बेवकूफी है भाई, हमारी ये बेवकूफी है कि हम इनको रट्टे मारते ना। रट्टा मारने वाला बंदा मैथमेटिक्स में कामयाब नहीं है, उसको कहीं और जाके रेडी लगानी चाहिए चनों की, वो मैथमेटिशियन नहीं है। ये ज्यादती है अपने कौम के फ्यूचर के साथ, अपनी कौम के साथ। बच्चों को मीनिंग बताएं हर स्टेटमेंट का, तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या पुत्र इसका नहीं बता सकता तो भाई वो थ्योरम ना समझाए, मेहरबानी है उसकी, जो भी है सीखे ना, पहले समझ आ, फिर गुस्सा कर जाते हैं ना, मैं मुझे सीखने की जरूरत है, तो क्यों नहीं जरूरत है, बिल्कुल है।
सीखेगा नहीं तो उस्ताद कैसे बनेगा? जिसने पुत्र जी याद रखना, जिसने सीखने का रास्ता बंद कर दिया उसके इल्म को मौत आ गई, उसके इल्म को मौत आ गई, मर गया। जिस बंदे ने सीखने का रास्ता बंद कर दिया उसे मौत आ गई, वो फौत हो गया है। और जिसने ताउम्र सीखने का रास्ता क्या रखा? खुला रखा। पुत्र जी पहली बात तो दुनिया का आजिज तरीन इंसान है। शैतान ने कहा था बस बस अना खैरुल मिन, मैं सब तो चंगा है, मैंने सीखने की जरूरत ही कोई नहीं होना, मुझे आजिजी की जरूरत ही कोई नहीं, मुझे नए उस्ताद की जरूरत ही कोई नहीं है। अल्लाह का फिर अल्लाह ने कहा ना क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जा तो दफा हो जा, तू रजीम है, तू नापाक है, बंदा नापाक हो जाता है। तो सीखें, मैं खुद सीखूं, आप सीखें, हमारे उस्ताद सीखें, सीखने वाले बने। समझ आ नहीं आया? उस्ताद एक ही अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उनको उस्ताद बना के भेजा, हम सारे सीखने वाले हैं। समझे नहीं समझे? सो समझ आया मैंने ये आर क्यों कहा? भाई मैंने आर ये शो करना है कि आप बताएं, अगर मैंने ये शो कर रहा हूं कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा? हाँ हाँ, मैथमेटिकल मीनिंग बता इसका। मैग्नीट्यूड आप उत्तर बोलो, डरती किस चीज से है? नहीं बोलेगी तो फिर मुझे गुस्सा आता है। शाबाश। मैग्नीट्यूड आप ए आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर बी। ये शो कर दो ना तुम लोग, तो कसम से आपने शो कर दिया कि सी आर मीडियन है और वो से पास हो रहा है। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि आपके मीडियंस कंकरेंट है। जरा पहले ये शो करो कि आर मिड पॉइंट है, मतलब ये शो करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर। ये शो करो। अब ये कैसे शो होगा? मैंने आपको पैरेललोग्राम दिखा दिया। पहले आप ये शो करो कि आपका जो ए क्यू बी ओ है, ए क्यू बी ओ नजर आ रहा है आपको? ये आपका पैरेललोग्राम है। समझे है नहीं समझे? अगर आपने ये शो कर दिया पैरेललोग्राम है तो देखो ये डायगोनल्स नहीं है, ए बी और ओ क्यू डायगोनल्स नहीं है, दोनों किस पे मीट कर रहे हैं? आर पे। तो बेटा पहला थ्योरम लगाओगे 11th चैप्टर का कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब आर जो होगा ये मिड पॉइंट आ जाएगा किसका? डायगोनल ए बी का। आपने प्रूफ कर दिया सी आर मीडियन है। और आपने ये प्रूफ कर दिया कि सी आर जो मीडियन है वो भी ओ से पास हो रहा है। इट कंटेन्स आल्सो ओ, सो देयरफॉर मीडियंस कंकरेंट, सारे ओ से पास हो रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर हमने क्या शो करना है? मेरी बात सुनते जाना, मेरी बात सुनते जाना। फिर हम पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन की सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। वो क्या गौर से सुनना। अगर आर बाइसेक्शन पॉइंट है तो फिर जो आपका दूसरा डायगोनल है ओ क्यू है ना, ओ आर उसके कितने के बराबर होगा? ओ आर देखो ना, आर मिड पॉइंट है ओ क्यू का भी, तो आर ओ और आर क्यू बराबर होंगे नहीं होंगे? एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ क्यू। हम ये यूज करेंगे, समझ आ नहीं आया? और एक ये स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम शो कर देंगे कि ये जो ओ आर है इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ओ सी। आपको ये तो पता होगा ना कि ओ क्यू का हाफ ओ आर के बराबर है, तो ओ क्यू किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। इसका मतलब जो ताल्लुक आपके ओ आर का ओ क्यू के साथ है वही ताल्लुक किसके साथ होगा? वो सी के साथ होगा। लिहाजा आपने शो कर दिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन आ जाएगी ना। ओ आर अगर हाफ ऑफ ओ सी के बराबर हो तो इसका मतलब सी आर का ओ क्या है? पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। डेफिनेशन यूज कर ली। अगर मैं लिख दूं ये बात कि ये जो ओ का आर से डिस्टेंस है, वो सुन रहे हो? ओ का आर से डिस्टेंस है, ये ओ के सी से डिस्टेंस के क्या बराबर है? नहीं उसके। तो बेटा जी पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन की डेफिनेशन यूज ही नहीं हुई। यही तो शो करना होता है पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन कि ओ का जो सी से डिस्टेंस है उसका हाफ ले लो तो ओ आर के बराबर आ जाएगा। तो यही हमें शो करना कि सी आर जो है इसका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ओ है। यहां से मैथमेटिक्स में आना सीखो, मैथमेटिक्स से वापस इंग्लिश में जाना सीखो, तो फिर आप मैथमेटिशियन हो। वरना मैथमेटिशियन कहना छोड़ दो अपने आप को, कोई मैथमेटिक्स नहीं आता आपको। समझ आया? ये है लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए। अक्ल की बातें सिंबलाइज करनी आनी चाहिए। सिंबलाइज्ड अक्ल की बातों को वापस आपको अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर थ्योरम आएंगे। और क्लियर हुआ? अब हम इसका प्रूफ कर लें, अगर इजाजत हो आप लोगों की, तो आपकी शान में गुस्ताखी ना हो तो। चले आगे, चले जी, लेट अस स्टार्ट द वर्क। लेकिन उससे पहले मैं एक काम किया करता हूँ, कुछ डाटा कॉपी किया करता हूँ, हमेशा से नकल मारता हूँ। बेटा थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले कुछ थ्योरम्स आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपका दिमाग में नॉलेज हो मेरे बच्चे।
देखो बेटा जी, मैंने ये थ्योरम आपको प्रूव कराया, ठीक है। अब अगर आपको मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक लाइन है, ये लाइन, अगर ये भी बता दूं कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसका तीसरी साइड से क्या ताल्लुक होगा, ये उसके पैरेलल होगा नहीं होगा? थ्योरम यही कहता है। और उसकी जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ के आपके दिमाग में रहेगा। मेरा बच्चा इधर आ जा बेटा। अगर हम ये शो कर दें कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स एक दूसरे के क्या पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो बाकी दो भी क्या होंगी? ये आपका कौन सा थ्योरम था? 11.2 बेटा, ये वाला, ये आगे वाला थ्योरम है आपका, ये कि अगर दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हों और कॉन्ग्रुएंट भी हों तो बाकी बेटा इंशाल्लाह पैरेलल होंगी, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इधर आ जाए मेरा बच्चा, सुनते जाएं आप। अगर पैरेललोग्राम पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो आप क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा ही है, अपोजिट एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो दोनों का क्या होगा? पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा, मतलब ओडी ओ बी के बराबर होगा, ओ सी ओ ए के बराबर होगा। मेरा बच्चा ये तीन थ्योरम है, जो बच्चे कल क्लास में मौजूद थे उनको मुबारक हो, उनको मेरी बातें समझ, मुझे पता 100% आ रही है, मैं 90% नहीं कह रहा, मुझे पता आ रही है, समझ आया? क्योंकि मैं सारा कुछ दिखा के दोबारा कर रहा हूं। और जो कल नहीं आए थे ना उनको 30%, 20%, 10% और जीरो वाले बैठे होंगे, लेकिन वो शर्मिंदा होते हैं ना सच बोलते हुए कि सच ही समझ नहीं आ रहा। शर्मिंदगी और चीज होती है ना, वो नहीं कर सकते बेचारे। दोबारा सुने पीछे से, इंशाल्लाह समझ आएगा। आगे चले, यहां देखिए, प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मैं ये कंस्ट्रक्शन तक कर चुका हूं मैं, भाई क्यों परेशान हो रहे हो? सारा कुछ कर चुका हूं मैं, प्रूफ लिखते हैं, अभी घबराना नहीं आप। देखें ये आ गया प्रूफ और रीजंस। मसला किसी बच्चे को अच्छा बेटा बहादुर गौर से सुनना, मैं यहां पे आपको एक ट्राइंगल पॉइंट आउट करके दे रहा हूं, हाईलाइट करके दे रहा हूं बेटा, गौर करना उस ट्राइंगल पे। और उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको लाशऊरी तौर पे पता है, लेकिन आपको शऊर में नहीं पता। अब मैं जरा आपको बताऊंगा ना, रीजंस दूंगा तो आपकी फौरन अकल में सारी बातें आ जाएंगी। ये ट्राइंगल देख रहे हो, और ट्राइंगल बनी है नहीं बनी? बनी है ना? पक्का या कच्चा? आप राजी है ना? तो मेरी खैर है, यहां से यहां और यहां से इधर और ये ऊपर को ट्राइंगल बन रही है। समझ रहे हैं आप सारे? प्रॉब्लम जी किसी को क्लियर हो गया? किसी बच्चे का मसला हो तो मुझसे पूछ ले। अब बेटा जी आ जाए जरा यहां, ट्राइंगल मैंने हाईलाइट कर दी। इन ट्राइंगल व्हाट? सी बी क्यू। आप मुझे कोई ऐसी लाइन बता सकते हैं इसके अंदर जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो? कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को? इसकी तीन साइड हैं, एक साइड ये है पूरी, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये है। तो मुझे बताएं वो कौन सी लाइन है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? अच्छा पहले बात बताएं, इस साइड का मिड पॉइंट आपको पता क्या है? क्या है मिड पॉइंट? टी। अच्छा इस साइड का मिड पॉइंट आपको पता है क्या है? नहीं पता ना, कहीं मैं मेंशन ही नहीं है। इस साइड का मिड पॉइंट आपको पता है क्या? पूरी साइड का। सी क्यू का मिड पॉइंट क्या है? ओ है, इट इज ओ इज मिड पॉइंट। पीटी कह रहा हूं ऑफ व्हाट? सी क्यू। प्रॉब्लम किसी बच्चे को समझ आया ही नहीं आया? क्लियर हो गया बेटा? O इज मिड पॉइंट ऑफ सी क्यू, समझे? इसलिए बेटा जी अब जरा आप यहां कह सकते हैं कि आप जो ट्राइंगल सी बी क्यू है, ठीक है, ट्राइंगल सी बी क्यू है, उसके अंदर के आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन है ओ टी, ये दो साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कह सकते नहीं कह सकते?
तो क्या ये साइड, ये वाली साइड, ये वाला लाइन सेगमेंट, इसकी तीसरी साइड कौन सी है? 2 का तो मिड पॉइंट को उसने ज्वाइन किया, तीसरी साइड कौन सी है इसकी? बताएं जरा, मेंशन करें। इस ट्राइंगल की CBQ कौन सी है? तो ये है ना, तो ये इसके क्या होगी? बोले बोले प्रीवियस थ्योरम यूज करें। 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी के क्या होती है? पैरेलल होती है। बोले ना क्या होती है? फिर बोले ना क्या होती है? फिर बोले ना क्या होती है? अब मैं यहां पे लिख दूं कि OT क्या किसके पैरेलल होगी? बोले ना यार, बोले, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? साइड OT इज पैरेलल टू व्हाट? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, क्यों डर रहे हो? इज पैरेलल टू BQ बेटा। इसका रीजन क्या दोगे? क्या दोगे रीजन? बताएं। OT ज्वाइंट्स क्या कर रही है? या ज्वाइंट्स BC एंड CQ। 2 साइड हैं उसकी, ये नहीं है। इसने क्या किया? OT ने ज्वाइन कर दिया 2 साइड BC और CQ के मिड पॉइंट्स को। तो थ्योरम क्या कहता है? So it will be previous theorem, OT will be parallel to QB, थर्ड साइड के पैरेलल होगी by previous theorem। So चलो डाल देता हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। So what will happen? OT is parallel to QB या BQ। अभी भी बात समझ नहीं आई? यहाँ ये बेटा मैंने इसका प्रीवियस थ्योरम से रीजन दे दिया आपको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको आप 1 कह दें। अच्छा बेटा जी एक बात सुनने जरा गौर से सुनना। अगर OT इसके पैरेलल हो सकता है तो क्या पूरी साइड AT पैरेलल नहीं हो सकती? हो सकती है, नहीं हो सकती? तो आई एम राइटिंग हियर AT होल इज पैरेलल टू BQ। व्हाई? सिंस O इज ए पॉइंट ऑफ AT। अगर ये तो उसका एक पॉइंट है ना, वो तो उसका एक पॉइंट है। ये OT इज ए पार्ट ऑफ AT। ये कहना है कि OT इज सेगमेंट, क्या कहते हैं बेटा? सेगमेंट ऑफ जी मेरा बच्चा AT। ठीक है, ये मेरे बच्चे ने रीजन दे दिया। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। तो यहां से ये बात डिड्यूस कर दी मैंने, पूरी साइड AT किसके पैरेलल कर दी है? QB। तो यार OA भी तो पैरेलल होगा ना BQ के, ये हमने अब यूज कर लेना। पूरी साइड है तो इसका मतलब ये भी ये टुकड़ा इसके किसके पैरेलल है? सुन रहे हो? OA पैरेलल हो गया नहीं हो गया? इधर से, इस स्टेटमेंट से। मुझे लिखने की अब जरूरत है नहीं है। क्लियर हो गया? सिमिलरली मेरे बच्चे, मैंने दूसरी ट्राइंगल जो आपके सामने शो की हुई है, सिमिलरली गौर से सुने। अब दूसरी ट्राइंगल देखें, CQA या C ऊपर का लिखा था, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल CAQ। बेटा क्या लिखूंगा? अब ये जो मेडियन है, ये वाला मेडियन, इधर ये मेडियन था, इस नीचे वाली साइड को पैरेलल कर दिया। बेटा मैं यहां पे ये भी शो कर सकता हूं, जरा चेक करें, ये भी मिड पॉइंट है या नहीं? CA का मिड पॉइंट P है। कंस्ट्रक्शन कहती है O इज द मिड पॉइंट ऑफ CQ। याद आया नहीं? यार मैं लिख चुका हूं यहां पे, देख लें। इस बात को हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से मेंशन कर चुके हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ CQ। ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। कर चुके नहीं कर चुके? यहां तक किसी बच्चों को मसला है तो पूछे। और क्लियर है अल्लाह वालों? So similarly for triangle CAQ I can write this BP क्या? BP is parallel to what? AQ। बेटा मुझे आप ये बताएं, क्या आपने इन दोनों की पादाश में ये शो नहीं कर दिया कि OB is parallel to AQ and सुन रहे हो, OA is parallel to BQ। इधर से क्या शो किया आपने? OA is parallel to BQ
एंड O is parallel to BQ and OB is parallel to AQ. शो कर दिया ना। मैं इसको यहां ये लिख देता हूं RO what OB is parallel to AQ। ठीक है बेटा, इसको हम किसका नाम दे देते हैं? अच्छा क्या आएगा यहां पे? OA is parallel to BQ। बच्चा किसी को मसला हो, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये तीसरी स्टेटमेंट है। किसी बच्चे को मसला हो पूछे। सबको क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है तो पक्का? अब जरा इस तीसरी स्टेटमेंट, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड, इस साइड OB के अपोजिट कौन है? AQ, और OA के पैरेलल कौन है? QB। बेटा जी आप दूसरी स्टेटमेंट से देखें, जो आपकी कौन OA है वो QB के पैरेलल है, जो OB है वो AQ के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं क्वाड्रिलेटरल OBQA इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? और क्लियर हो गया? सिमिलरली मैंने यहां पे ये लिख दिया है। अब बेटा जी जरा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें ना, तो मैं जरा ये भी बात लिख दूं यहां पे कि क्या आ जाएगा? लिहाजा OBQA इसे क्वाड्रिलेटरल बेशक कह दें। क्या कह दें? क्वाड्रिलेटरल। कौन? OBQA इज पैरेललोग्राम, फुल स्टॉप। प्रॉब्लम किसी को? मैंने कहां से ये कहा आपको? फ्रॉम 2 and 3 से बेटा हमने साबित कर लिया। अगर किसी बच्चे को इसके ऊपर किसी किस्म का कोई, जिसे कहते हैं कि शक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो बेटा आप पूछे। मैं अपना काम कर चुका हूं बस। अब मैंने फर्स्ट थ्योरम जो आपके इस चैप्टर का था वो यूज करना है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, कौन? ये, ठीक है। अच्छा बेटा ये पैरेललोग्राम जो हमने पीछे कहा, ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब हमने उसको सेपरेट कर लिया ताकि प्रूफ समझने में हमें ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। ये इससे मैंने काट के अलग कर दिया आपके लिए। अब जरा जो मैं काम इसके लिए कहूंगा वो यहां हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ले बेटा, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस और अपना काम कर लेना बस। देखें बेटा जरा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये मैं इसको अलग कर देता हूं, ये फिगर आपके साथ साथ चलनी चाहिए। स्टेटमेंट्स, रीजंस। अब स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने क्या कहना जी, गौर से सुने। अभी बेटा मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, मैं इसको 4 कह देता हूं, ठीक है। और एक चीज आपके ज़हन में डालना चाहता हूं कि आपकी बुक के ऊपर भी यहां तक उन्होंने, ये देखें यहां तक हमने शो कर दिया हुआ है। क्या करें, हमने कहा ये पैरेललोग्राम है, इससे समझे नहीं समझे। अब हम इस स्टेटमेंट से कितनी बातें डिड्यूस करेंगे जरा गौर से सुनना बेटा। अगर ये पैरेललोग्राम है, मान लिया हमने, कौन पैरेललोग्राम? मैं दोबारा वो स्टेटमेंट यहां मेंशन कर देता हूं, क्या कि OBQ A इज, ये मैंने प्रीवियस पेज पे लिखी है, इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर किसका नाम दे दिया? 4 का। और इसके सामने मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 2 and 3। ठीक है। अच्छा बेटा बात जरा गौर से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो याद रखना फर्स्ट थ्योरम का कहता है आपके 11th चैप्टर का कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? करते हैं, नहीं करते? ये लिखा हुआ उन्होंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जरा मुझे बताएं ना जरा यहाँ पे कि इसके डायगोनल्स कौन कौन सी 2 लाइनें हैं? आप बताएं जरा बेटा, इसके डायगोनल्स कौन सी 2 लाइनें हैं? डायगोनल होता क्या है कि लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज द डायगोनल। तो एक डायगोनल क्या? AB और दूसरा क्या? OQ। जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसका नाम R है। बताएं R इन दोनों का पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा बेटा अब मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि AR इज कॉन्ग्रुएंट टू BR? इस डायगोनल के लिए हम लोग पहली डेफिनेशन यूज करेंगे मिड पॉइंट की। गौर से सुन रहे हो?
या पहले मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि ये जो ओ आर है, कौन ओ आर है, सुन रहे हो, ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, दो स्टेटमेंट्स लिखूंगा जैसे मैंने प्रीवियस थ्योरी में दो स्टेटमेंट पहले लिखी, पहले से ये प्रूफ होगा, दूसरी से ये प्रूफ होगा। मेरी बात जरा गौर से सुनना, एक स्टेटमेंट चलो मैं आपके सामने डाल देता हूं कि जो ओ आर है ये किसके बराबर होगा, आर क्यू के, मिड पॉइंट है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ आर जो है ना, ओ आर का मैग्नीट्यूड वो टोटल ओ क्यू के मैग्नीट्यूड के क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यहां तक किसी बच्चों को बात ना समझ आई हो बेटा, ये फिफ्थ स्टेटमेंट है, मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक और स्टेटमेंट देख लें दूसरे के लिए, इसके लिए मैं पहले डेफिनेशन यूज करूंगा कि ए आर, और यही तो प्रूफ करना था ना, और यही तो प्रूफ करना था ना कि ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, बी आर के। इससे आपने क्या साबित कर दिया कि ये जो सी आर है ये मीडियन है। आपने क्या प्रूफ कर दिया कि आर इज द मिड पॉइंट। इसका क्या मतलब है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर आर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब सी आर तो मीडियन हो गया, एंड दैट इज आल्सो पासिंग थ्रू ओ। अब मैं सारी बातें लिखता हूं, ये हमारी स्टेटमेंट होगी 6। बेटा यहां आप जरा देखिए ना, पहली स्टेटमेंट क्या, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो स्टेटमेंट इसके सामने ली है वही स्टेटमेंट यहां डाल देनी है आपने। मैं पहले छठी को यूज करूंगा क्योंकि मुझे पहले ये शो करना कि सी आर क्या है, मीडियन है, समझ आया। अगर मैंने आर को मिड पॉइंट शो कर दिया तो सी आर क्या, तो ये स्टेटमेंट 6 क्या कहती है, आर इज व्हाट ऑफ व्हाट, ए बी बाजी, ए बी इधर से देखे ना, एंड पॉइंट्स ए और बी है, आर दोनों के से बराबर फासले पे है। इधर की बात हो रही है, इस डायगोनल की बात हो रही है, तो यहां से प्रूफ हुआ आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड। बेटा जी इससे क्या, इस मैंने ये कहां से निकाला, फ्रॉम 6, फ्रॉम, अब मैंने पहले 6 को यूज किया, आर मिड पॉइंट है तो क्या प्रूफ हो गया, लिहाजा व्हाट ए, सॉरी सी, नॉट ए, सी, सी क्यों, और भाई सी आर, आर मिड पॉइंट हुआ तो कौन मीडियन बनेगा, सी आर। सो सी आर इज मीडियन ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ठीक है, एंड इट passes through what, and it also passes through O। नहीं समझे, तो समझे हो ये। अब इसका रीजन क्या दोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन ये है कि जो लाइन आपके वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, तो भाई आर मिड पॉइंट और सी आर उसको, सी को मिड पॉइंट से तो ज्वाइन कर रही है बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। अब आपने ये शो कर दिया कि आपका तीसरा मीडियन भी उसे पास हो रहा है, बाकी दो तो हो रहे थे कंस्ट्रक्शन में, आपने शो किया बाकी दोनों पे मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लिहाजा बेटा जी आप क्या देना कि मीडियंस, लिहाजा मीडियंस ऑफ, इसको स्टेटमेंट किसका नाम दूं, 7 का नाम दे दूं। और अगर आप एक काम और कर लें ना, एक काम और कर लें कि सिर्फ एक काम ये कर ले मेरे बच्चे कि मीडियंस, कौन से दो मीडियंस ही, एटी एंड बीपी, एटी एंड बीपी आल्सो हैव ओ ऑन देम। ये क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, क्या थी,
तो बेटा जी इसको आप स्टेटमेंट नंबर क्या कह दें, 7 हो गया, 8 कह दें, हो गया बेटा 7 और 8 से आप कह दें मीडियंस आर कंकरेंट। नहीं समझे अभी भी? अच्छा जी, स्टेटमेंट्स और बेटा रीजंस। स्पेलिंग एरर माफ, जल्दी जल्दी में, REASONS, रीजंस। क्लियर हो गया सबको बेटा? यहां तक किसी को लिखाई मेरी समझ तो आती है ना? तो फिर आगे चलते हैं, बात डिलीवर करनी है मैंने आपको। सो दुआ करें मेरी लिखाई भी ठीक हो जाए। आगे चलते हैं। अब हम क्या कहेंगे, ये आपकी जो 7वीं और 8वीं स्टेटमेंट है ये तो बता रही है कि आपके तीनों मीडियंस, एक मीडियन हमने नहीं ड्रॉ किया था ना, तो प्रूफ कर लिया ये भी मीडियन है, CR भी मीडियन है, तो तीनों मीडियन वो से पास हो रहे नहीं हो रहे, तो हमने बस 7वीं और 8वीं से शो कर देना है फ्रॉम 7th 8th स्टेटमेंट फ्रॉम, क्या होगा, क्या होगा, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर concurrent, या मीडियन ऑफ ए छोड़ दो तो ट्रायंगल ए भी सी आर कंकरेंट। ये बेटा पहली चीज आपने प्रूफ कर ली है, आप इसको बेशक स्टेटमेंट नंबर 9 का नाम दे दें। मसला है बच्चे किसी को? नहीं है? नेक्स्ट आ जाए जरा। अब मैंने जो ये किससे सारा प्रूफ किया, मैंने कौन सी स्टेटमेंट को यूज किया अभी तक? मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने, 6 से सारा प्रूफ किया। अब पकड़ो जरा 5 को, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? 5 को मैं बाद में यूज करूंगा, मेरी बात गौर से सुनना। मैं एक स्टेटमेंट जो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी, OQ का एक ताल्लुक मैंने लिखा हुआ किसी के साथ, किसके साथ लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन में? OQ का ताल्लुक मैंने किसी के साथ लिखा हुआ, OC के साथ लिखा हुआ ना। तो बेटा जी अब मैं शो करूंगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला पार्ट, मैं यहां लिखता हूं, गौर से सुनना कि OQ जो है, ये कह दें कि OC का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर था मैग्नीट्यूड ऑफ OQ के, और ये इसको मैं अगर स्टेटमेंट नंबर 10 कह दूं ये तो मेरा गिवन है, ठीक है? हाँ गिवन है, गुड यार गुड, शाबाश 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 शाबाश। इसका मतलब बात पहुंच गई है दिलों तक। छोटे अपने लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, यही चीजें बेटा आपसे चाहिए, ये दलाइल है कि आप सीख गए, ठीक है? अब मैं वो यहां इसके सामने लिखता हूं, इसके सामने लिखता हूं कि वो प्रूव्ड है। कौन सी स्टेटमेंट है जी वो? स्टेटमेंट कौन सी है? 5, जो मैग्नीट्यूड ऑफ O आ रहा है, मैंने अब शो करना O पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है किसका? CR मीडियन का। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि OR OC क्या आपके बराबर है, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन साबित हो जाएगा ना, वो बाय डेफिनेशन है। हाँ तो गौर से सुनने, मैं जरा यहां आपके सामने लिखता हूं कि मुझे ये भी पता है कि जो OR है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। भाई टोटल के मैंने अभी पीछे कहा था कि दोनों डेफिनेशन यूज करनी है, OQ पे टोटल के हाफ वाली डेफिनेशन यूज करनी है, और इसके ऊपर वही डेफिनेशन जो आम साधा सी है कि R का दोनों से डिस्टेंस बराबर है। समझ आया? क्योंकि मिड पॉइंट शो करना था, तो इसके लिए मैंने ये यूज किया और उसके लिए मैंने ये, क्योंकि मैंने यहां पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन शो करना है। ठीक है जी, ये कौन सी स्टेटमेंट है जी आपकी? 5 है 4 है? 5 है। लो जी 5 मैं यहां पे इसके सामने लिख देता हूं, ये प्रूव्ड है। 5 मैंने वहां लिख दिया ना, वो ठीक है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा बेटा जरा इन दोनों से बताओ, जहां पे OQ है क्या OC नहीं जा सकता? आ सकता है ना। तो आई विल राइट हियर फ्रॉम, तो बात साबित हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 10 and 5 क्या साबित हुआ जी कि जो OR का मैग्नीट्यूड है भाई साहब, ये तो असल में हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ O का जो फारदेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, उसका हाफ नियरेस्ट पॉइंट से वाले डिस्टेंस के बराबर है। यही तो इसका मतलब ये जो O होगा ये क्या होगा? हैंस मिड पॉइंट होगा। क्या कौन सा पॉइंट होगा? O इज पॉइंट ऑफ, यस यही तो डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ मीडियन। कौन सा मीडियन? और कौन सा मीडियन है?
सी कौन सा मीडियन है? क्या करके बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कोई नहीं इन लोगों के अंदर। सी आर क्लियर हुआ, समझ आ गया नहीं आया? इसको स्टेटमेंट नंबर कौन सी क्या दोगे? 11। तो स्टेटमेंट नंबर 11 क्लियर हो गया। प्रॉब्लम किसी को? अब सिमिलरली लिखते क्या एट द लास्ट खानापुरी के लिए, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट O इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ अदर मीडियंस। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट्स similarly it can be proved that what O is point of, ये PT mean point of, is point of medians. What? वो ए का शो कर दिया सी आर का, तो बाकी बीपी एंड 80 ये मीडियंस। क्लियर हो गया? बारी को आपका थ्योरम प्रूव हो गया। बेटा जी अभी तक कोई बात आपके दिल में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ सवाल, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछें। पूछो बेटा जी। ये ना कंस्ट्रक्शन में बेटा जी बात यही माइंड में रखनी है कि हमको पैरेललोग्राम बनाना था। हमने यहाँ पे कितने थ्योरम यूज किए हैं? एक पहला थ्योरम यूज किया और एक प्रीवियस तीसरा थ्योरम यूज किया। ठीक है, पैरेललोग्राम किससे बनाया? पीछे वाला थ्योरम यूज करके कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेललोग्राम बना दिया। फिर पहले थ्योरम पे सारा काम किया। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो जो ये आपका डायगोनल था इस पे आपने ऑर्डिनरी डेफिनेशन लगाई है इस डायगोनल के ऊपर। ये जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, इसको आपने कहा आर इज इक्वल टू बी आर, क्योंकि हमने इसको मिड पॉइंट ही शो करना था इस पे। अब पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन शो करना था, फिर टोटल के साथ ओआर का रिलेशन लिख दिया। ये मैंने कहा हम लास्ट पे यूज करेंगे, पहले हम इसको क्या शो करते हैं? मीडियन शो करते हैं। तो आर को मिड पॉइंट का तो मीडियन शो हो गया। जब मीडियन शो हो गया तो हमने कहा कंकरेंट, फिर हमने कहा कि अब हम शो करते हैं कि वो क्या पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। पहले मीडियन शो करना आपने, पहले ये स्टेटमेंट आपने यूज करनी है। क्लियर हो गया? बस जी, यहां तक किसी को मसला है तो पूछो भाई। कॉन्सेप्ट वाज़ेह है। पहले इसको पैरेललोग्राम शो करें, थ्योरम लगाएं फर्स्ट क्या कि मीडियन जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जो आपके साइड है ए बी, आप उसके ऊपर नॉर्मल डेफिनेशन मिड पॉइंट की लगाएं। ठीक है, मैथमेटिकल या अलजेब्राइक ना लगाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या ये भी वही दोनों मैथमेटिकल है, लेकिन एक में क्या आपने एक टोटल के साथ रिलेशन और एक के साथ क्या दोनों हाफ्स का रिलेशन है। आपने कहना आर का ए से डिस्टेंस और आर का बी से डिस्टेंस क्या बराबर है? आर मिड पॉइंट शो हो जाए। आर मिड पॉइंट शो होता है तो आपका सी आर मीडियन बन गया, बना लिया। अब आप कहें कि अब मैं शो करूंगा कि ओ आर जो है वो ओ सी के हाफ के बराबर है। हमने शुरू में कह दिया कि जो ओ आर है वो टोटल ओ क्यू के किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। और मैं पता है हमने कंस्ट्रक्शन में यही कहा था कि ओ क्यू और ओ आर जो है, ओ क्यू और सी ओ जो है, ओ क्यू और सी ओ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। हमने कहा था कि ओ मिड पॉइंट है, तो हमने जो ओ आर जहां पे ओ क्यू जहां पे लिखा हमने उसको रिप्लेस कर दिया ओ सी से। ये लास्ट में मैंने आपको इसके ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था। तो डायगोनल की डेफिनेशन थोड़ी मिड पॉइंट की डेफिनेशन यूज की है। जब पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन यूज करना है तो फिर टोटल के साथ रिलेशन यूज करना, और समझ आ गया। और जब आपने मिड पॉइंट शो करना तो फिर आप वो कहते हैं कि ए आर इज इक्वल टू बी आर। दो तीन बातें हैं इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखने वाली है। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करें, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये यूज करके दो स्टेटमेंट्स लिखे। दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी थी उससे मैंने शो किया कि वो मीडियन है। जब वो शो हो गया और पता कि कंकरेंट है, सारे उनसे पास हो रहा है, कंकरेंसी शो करती मीडियन प्रूफ करके। फिर मैंने जो दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने पहले लिखी थी, पांचवी स्टेटमेंट, छठी से मैंने पहले प्रूफ किया कि मीडियन है। फिर पांचवी को पकड़ा, किसको पकड़ा? पांचवी को पकड़ा, कंस्ट्रक्शन वाली स्टेटमेंट को पकड़ा और प्रूफ कर दिया कि ये तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है जी आपके मीडियन, जिसको आपने प्रूफ किया कि सी आर इज द मीडियन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और फिर कहते हैं सिमिलरली इट कैन बी शोन फॉर द अदर मीडियंस। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, अब बेटा जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, मेरी बात और से सुनो। अब हमने कहा सिमिलरली इट कैन बी शोन फॉर द अदर्स, वो कैसे होगा? अब मैं आपके माइंड में वो भी डाल दूं, वो कैसे होगा? अगर बेटा जी आप पता क्या करें, बात और से सुने। जैसे कंस्ट्रक्शन आपने कहां की है? ए बी के नीचे की है।
अगर आप कंस्ट्रक्शन कहां पे करते हैं, यहां पे करते हैं, यहां पे सी बी के सामने करते हैं, यहां पे, और ये डायगोनल पर आपको ड्रॉ नहीं करना था। अगर आप कौन सा डायगोनल ड्रॉ करते, बी से बीपी वाला और सी आर वाला, और एटी वाला डायगोनल ड्रॉ ना करते, तो जो कंस्ट्रक्शन आपने सी के लिए किया वही आप किसके लिए करते, ए के लिए करते, तो फिर आप शो करते कि जो ओ टी है वो ओ ए के हाफ के बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन यहां पे पूरा थ्योरम इसके लिए करना पड़ेगा, सिमिलरली पूरा थ्योरम इसके लिए करना पड़ेगा, तो आप इसको भी शो कर सकते हैं। समझ आया नहीं है, पूरा थ्योरम हमें प्रूव करना पड़ेगा दोबारा से कि ए टी मेडियन है, और फिर साथ ही ये शो करना पड़ेगा कि ए टी जो है, समझ आया नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो सब